आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जो चैरिटी के नाम पर टैक्सेस छुपाते हैं और आपकी नज़र में अच्छा बनने का क्रेडिट भी ले जाते हैं। लेकिन कैसे ये अमीर लोग टैक्सेस छुपाते हैं और आखिर गवर्नमेंट इनको पकड़ती क्यों नहीं, आइए इस वीडियो में जानें। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 132 करोड़ में से सिर्फ 6.25% और पाकिस्तान में 22 करोड़ में से सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के टैक्स पेयर्स के नंबर्स की बात करें तो वो है 45%। यू विल शॉक आफ्टर हियरिंग दैट कि चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान या फिर कोई और कंट्री, यहाँ पर रहने वाले सभी बिलियनियर और मिलियनियर हार्डली अपनी गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करते हैं। वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, लैरी पेज, ये सब बिलियनियर होने के बावजूद भी अपनी गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करते। इनफैक्ट क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सभी टॉप सीईओ सिर्फ $1 की सैलरी में गुजारा कैसे करते हैं? दुनिया के टॉप बिलियनियर्स जो तकरीबन 1% है जिनको सबसे ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए, वो हार्डली कोई भी टैक्स पे नहीं करते। एंड लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ दिस डन लीगली, और ये सभी गवर्नमेंट के सुपरविजन में किया जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मोस्टली कंट्रीज की गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं कि वहाँ के अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें। उनका मेन टारगेट कुछ और है और ये सब काफी स्मार्टली किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई द रिचेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड डू नॉट पे टैक्स? एंड विदाउट टैक्स गवर्नमेंट आखिर इतना पैसा कमाती कहाँ से है? लेट मी एक्सप्लेन यू। इस दुनिया की मोस्टली गवर्नमेंट दो तरीके के टैक्सेस से पैसा कमाती है। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आता है आपका इनकम टैक्स, यानी आपने जो पैसे अर्न करे उस पर आप जो टैक्स देते हैं वो। उसके बाद आता है आपका कैपिटल गेन का टैक्स, यानी कि अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि 1 करोड़ की थी, उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ में सेल कर दिया, तो जो 1 करोड़ का आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। एंड लास्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ये सब टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, और ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। दो लोग एक ही सिस्टम में रह के कैसे अलग अलग टैक्स पे करते हैं, आइए इस वीडियो में जानें। तैमूर और रूफी, यहाँ पर तैमूर एक हाई पेइंग जॉब लेकर बैठा है, वहीं पर रूफी एक बिजनेसमैन है। सो लेट्स सपोज ये दोनों साल का 1-1 करोड़ कमाते हैं, जहाँ पर तैमूर को ईयरली बेसिस पर 20 से 25 लाख का टैक्स पे करना है, वहीं पर रूफी 0 टैक्स पे कर सकता है गवर्नमेंट को। इवन दोनों की इनकम 1-1 करोड़ क्यों ना हो। इस एग्जाम्पल के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि तैमूर गवर्नमेंट को लीगली टैक्स पे कर रहा है एंड 100% रूफी कुछ इलीगल कर रहा है। दैट्स व्हाई रूफी इज नॉट पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, राइट? वेल, ऐसा नहीं है। मोस्टली हम में से सब लोग इन दो चीजों के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। नंबर 1 टैक्स सेविंग, नंबर 2 टैक्स एविजन। टैक्स सेविंग का मतलब होता है कि आप टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रहे हो अलग अलग तरीकों के एक्सपेंसेस करके या अलग अलग चीज करके, जिससे आपको कम टैक्स पे करना पड़े गवर्नमेंट को। दूसरी जगह पे जो टैक्स एविजन होता है उसका मतलब ये होता है कि आप इलीगल तरीकों से अपने मनी को इधर उधर लॉन्ड्रिंग कर रहे हो ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े, या फिर आप इलीगल तरीकों से गवर्नमेंट को अपनी इनकम शो नहीं कर रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर का पैसा होने के बावजूद भी ये एलीट क्लास ये सब कर कैसे रहे हैं। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर एक तरफ क्रेडिट कार्ड को लोग बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं, वहीं पर अमीर लोग अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। सो टैक्सेशन की सारी बातों का जवाब इन 2 वर्ड्स के अंदर छुपा हुआ है, एंड दैट इज टैक्सेबल इनकम, यानी आपकी वो इनकम जिसके ऊपर लीगली गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले सकती है। एक जॉब करने वाले इंसान की इन हैंड सैलरी उसकी टैक्सेबल इनकम बनती है, वहीं पर एक बिजनेसमैन जो ईयर एंड के अंदर प्रॉफिट करता है, यानी अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंस हटाने के बाद जो उसके पास रह जाता है वो उसकी टैक्सेबल इनकम होती है। इन सिंपल वर्ड, ज्यादातर अमीर लोग गवर्नमेंट को इसलिए टैक्स पे नहीं करते क्योंकि उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एक ठीक ठाक जॉब करने वाले बंदे से भी कम होती है। एंड दैट इज द रीजन इस दुनिया के सारे बिलियनियर्स $1 की सैलरी लेकर भी खुश हैं। कैसे इस दुनिया के अमीर तरीन लोग होने के बावजूद इन लोगों की टैक्सेबल इनकम एक अच्छी जॉब करने वाले बंदे से कम है? वेल, इस चीज का जवाब भी उन्हीं टैक्स रूल्स के अंदर छुपा है जो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए बनाती है। यूएसए एंड पाकिस्तान टैक्स सिस्टम, यहाँ तक कि इस दुनिया के हर एक कंट्री के टैक्स सिस्टम के अंदर ऐसे लूपहोल्स बने हैं जिनके इस्तेमाल से ये अमीर करोड़ों कमाते हुए भी टैक्स पे नहीं करते। ज्यादातर ये लीगल तरीकों से करा जाता है, जिसके 3 स्टेप हैं। नंबर 1 द माइनॉरिटी डिस्काउंट। ज्यादातर अमीर लोग अपने एसेट की वैल्यू को डिफिलेट करते हैं, उन्हें अलग अलग ऑनर में सेपरेट करके, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कंपनी हो, स्टॉक हो या फिर कोई और एसेट।
पर कैसे? देखो, लुगिया नेम का एक अमीर आदमी है जो कि एक बहुत बड़ा बेंगलोर खरीदता है और वो कुछ कंपनी के शेयर्स को ओन करता है। अब यहाँ पर था कैचिस हॉलिडे पैटर्न। ये जो प्रॉपर्टी एंड स्टॉक लुगिया ओन करता है, ये अपने नेम पर नहीं बल्कि इसको एक LLC यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के नेम पर ओन करेगा और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर और भी लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जाएगा, जिसकी वजह से ऑन पेपर ये प्रॉपर्टी हुई लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। और क्योंकि LLC के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 1 करोड़ है तो उस वैल्यू को ऑन पेपर 20 से 30% शो किया जा सकता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए सारे स्टेक होल्डर का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसलिए डाइल्यूशन ऑफ पावर की वजह से प्रॉपर्टी को मार्केट में अच्छी वैल्यू में सेल करना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से ऑन पेपर इस वैल्यू को डीवैल्यू करा गया है। नाउ सेकंड स्टेप, स्टॉक कंपनसेशन। ईयर 1997 से लेकर 2011 तक स्टीव जॉब ने सिर्फ $1 की सैलरी ली थी, पर अगर हम उसके स्टॉक कंपनसेशन की बात करते हैं तो इनके स्टॉक 17.5 मिलियन से लेकर $2.2 बिलियन पहुंच गए थे। दैट इज द रीजन ज्यादातर टॉप बिलियनियर $1 की सैलरी लेकर खुश है, क्योंकि वो अपने आप को सैलरी के तौर पर नहीं बल्कि स्टॉक कंपनसेशन की फॉर्म में पे करते हैं। पर क्यों? जब भी स्टॉक के फॉर्म पर पे होता है तो उसे कंपनी एज अ नॉन कैश एक्सपेंस काउंट कर सकती है। कैश के फॉर्म में एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन उसको एज अ एक्सपेंस क्लेम किया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट कम दिखाए जाते हैं एंड यू सेव अ लॉट ऑफ कंपनी टैक्सेस। वैसे बिलियनियर इन स्टॉक को बैंक के पास रखकर भी लोन उठाते हैं और जब इन स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो इन स्टॉक को कुछ पोर्शन को सेल ऑफ करके बैंक के लोन को उधार कर दिया जाता है। बट पॉइंट इज दैट इस लोन को इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये एक बिलियनियर का पर्सनल टैक्स स्टेटमेंट के अंदर एक लोन की तरह दिखाया जाता है, प्लस एज एन एक्सपेंस नोट होता है, क्योंकि इनके ऊपर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। जब भी आप शेयर्स के अगेंस्ट लोन उठाओ तो आप उस लोन को किसी भी चीज को परचेज करने के यूज पर रख सकते हो, वहां पर बैंक का भी कंट्रोल नहीं होता। सो अल्टीमेटली पेपर इनकम होगी नहीं तो आखिर टैक्स किस बात का? और फिर आता है थर्ड और लास्ट स्टेप, चैरिटी एंड डोनेशन। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इनकम टैक्स के अंदर एक्ट सेक्शन 182 के अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट जो आप एज डोनेशन पे कर रहे हो किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट को, उस अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये अमाउंट एज एन एक्सपेंस काउंट करते हैं। कई सारे बिजनेसमैन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं। जो पैसा इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाला जाता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।